हापुड़ में वकीलों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में राजधानी लखनऊ में हाईकोर्ट के सैकड़ों वकीलों ने स्वास्थ्य भवन चौराहे पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने हापुड़ घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठाई। आपको बता दें कि हापुड़ प्रकरण को लेकर यूपी सरकार ने मेरठ कमिश्नर की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया है, लेकिन वकीलों की मांग है कि इस एसआईटी में बार काउंसिलिंग और न्यायिक सदस्य भी शामिल किए जाएं। स्वास्थ्य भवन चौराहे पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि एसआईटी में सिर्फ पुलिस और प्रशासन के लोग हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। इसीलिए बार काउंसिल ने सीएम योगी को पत्र लिखकर नई एसआईटी गठन करने की मांग उठाई है, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ बार काउंसिलिंग के सदस्य, बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश भी शामिल किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो 4 सितंबर को वकील बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। साथ ही उन्होंने वकीलों पर हुए मुकदमों को वापस लेने की मांग उठाई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि आए दिन वकीलों पर हमले हो रहे हैं, किसी भी जगह अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है। ऐसे में यूपी सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। वहीं अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने डीसीपी पश्चिम राहुल राज के माध्यम से सीएम योगी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। हापुड़ की अधिवक्ताओं को देखते हुए हम लोग, चूँकि सारे अधिवक्ता हमारे जो है क्रोध से भरे हुए हैं और घटना ऐसी है कि क्रोध भरना स्वाभाविक है, मानव वृत्ति है और जो कुछ हुआ है वो पुलिस ने वहाँ गलत किया है, वहाँ पुलिस प्रशासन ने बहुत ही गलत किया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है और होना भी जरूरी है और आगे होगा भी, जब तक कि इसके उसमें जो है पूरा जो है सरकार का निर्णय अधिवक्ताओं पर सही नहीं आएगा, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। अभी हाल में कानपुर में हम लोगों ने हड़ताल की थी और हम लोग सफल हुए। हमारा विश्वास है कि हम हापुड़ की जो घटना हुई है उस पर हम लोग सफल होंगे और यूपी गवर्नमेंट से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी कराने का पूरा प्रयास करेंगे कि इसको जल्दी जारी कराया जाए। एसआईटी गठन किया है, लेकिन सवाल इस बात करो जो पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज कराया है पुलिस अधिवक्ताओं पे संज्ञेय अपराधों में है, लाठियां भी हम खाएं और मुकदमा भी हम ही झेलें, ये कौन सा न्याय है? मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था ना। हम एसआईटी पे विश्वास करते हैं और एसआईटी में भी क्या है, एसआईटी में कोई जुडिशरी के व्यक्ति नहीं है, सारे वही सरकारी कर्मचारी हैं, सारे सरकारी अधिकारी हैं। वहाँ पर न्यायिक अधिकारी कोई रिटायर्ड जुडिशियल जज, मजिस्ट्रेट या कोई जज होना चाहिए था ना, कोई भी नहीं है। तो ऐसी स्वतंत्र एसआईटी पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। जो आगे राय यह है कि जो एसआईटी बनाई गई है इस पर हमको विश्वास नहीं है। पुनः नई एसआईटी गठित की जाए जिसमें जुडिशरी का कोई व्यक्ति साथ में हो और हम लोग चाहते हैं कि आगे सरकार इस पर ठीक से प्रभावी ढंग से कार्रवाई करे और इस घटना में जो अधिवक्ता पीड़ित हैं, जिनको चोट लगी है, उनको मुआवजा मिले और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसको वापस लिया जाए। देखिए, जो ये एसआईटी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गठित की है, हम लोग इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। ये जो एसआईटी गठित की है, जो खाकी जो हमारे अधिवक्ता बंधुओं पे लाठी चलाती है, उसी को जो है कार्यभार संभालने का दे दिया गया कि वही फिर से लाठी चलाए। यही एसआईटी गठित करने का जो मतलब है वो यही है कि हमें कहीं से भी इस पर विश्वास नहीं है कि एसआईटी जो है ये एक ट्रांसपेरेंट जांच करेगी। हमें बिल्कुल भी इस पर विश्वास नहीं है। हमारे माननीय जो बार काउंसिल अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी जो है जो लेटर पारित किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जब तक जो है बार काउंसिल के अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष जी को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा और 2 न्यायिक अधिकारी नहीं सम्मिलित होंगे, तब तक हम लोग इस एसआईटी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते कि जो भी जांच आएगी वो हमारे पक्ष में आएगी। हमारे जो भी माननीय बार काउंसिल अध्यक्ष द्वारा जो लेटर पारित किया गया, हम लोग उसका पूर्ण समर्थन करते हैं और एसआईटी का हम लोग पुनर्जोर विरोध करते हैं कि जब तक कि हमारे जो है अधिकारी जो भी हमारे हैं, ये न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता समाज इसमें सम्मिलित नहीं होगा, हम लोग इस एसआईटी को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। देखिए, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ के हापुड़ के जो पुलिस कर्मियों ने जिस तरीके से महिला अधिवक्ताओं के साथ बर्बरता की और न केवल महिला अधिवक्ताओं के साथ बल्कि वहाँ के तमाम अधिवक्ताओं को डंडों से मारा, नाली भी गिराया, जिस तरीके से शर्मनाक घटना उन्होंने अंजाम दिया है, हम चाहते हैं कि उन तमाम पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जाए। दूसरी बात, हमारी मुख्य मांग जो है वो है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम। हम ये चाह रहे हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, क्योंकि ये मांग उत्तर प्रदेश में कई सालों से लगातार मांगी जा रही है। 4 साल से मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से भी इस चीज़ को उठा रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं हो रहा है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब अधिवक्ता किसी थाने जाता है, चाहे अधिवक्ता स्वयं के लिए जाए या अधिवक्ता अपने किसी क्लाइंट के लिए जाए, तो यहाँ की पुलिस इतनी बदतमीज है कि वो अधिवक्ता को देख करके एफआईआर दर्ज नहीं करती है। और जबकि हम अधिवक्ता न्याय के लिए जाने जाते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, ये समाज चाहे हमें फीस दे या न दे, हम उसके साथ निरंतर खड़े रहते हैं।
लेकिन आज अधिवक्ताओं के न्याय के लिए, अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं है। हम अगर कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें हमेशा डर होता है कि कहीं हमारे साथ कोई घटना न घट जाए। आपने देखा होगा कि भी गोमती नगर में एक अधिवक्ता की हत्या कर दी गई, गाजियाबाद में अधिवक्ता की चैम्बर में हत्या कर दी जाती है। इस तरह की घटना आए दिन होती है। और अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश के नियरेस्ट में जितने भी जनपद हैं वहाँ अधिवक्ताओं की आए दिन हत्या हुई है। तो ये घटना कोई एक घटना नहीं है। हमें सरकार से ये जानना है कि इस तरह की घटना हो रही है लगातार और आप चुप है, इस पे कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन को इतनी छूट दे रखी है कि अधिवक्ताओं के ऊपर वो डंडे बरसाएं? क्या एक काबिल अधिवक्ता, जिसको न्यायाधीश एक काबिल अधिवक्ता के रूप में लिखते हैं, वो काबिल अधिवक्ता इतना आपको कमजोर दिखता है कि कोई पुलिस प्रशासन 2 कौड़ी का व्यक्ति आकर अधिवक्ताओं के ऊपर डंडा बरसाए? तो हमारी यही मांग है कि जब तक इन लोगों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, जब तक हमारे अधिवक्ताओं को जिनके साथ दुर्दशा हुई है, जिनके होंठ कट गए हैं, हाथ कट गए हैं, इस तरह से उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं होगा, तब तक इस धरने को हम कंटिन्यू करेंगे। बातचीत चल रही है, संभवतः यूपी के सभी बार यूनियन से बात हो रही है एक महापंचायत के लिए कि महापंचायत होगी, उसमें सभी जो प्रदेश की यूनियन है उनको बुलाया जाएगा। लखनऊ में भी हो सकती है, कानपुर में भी हो सकती है, हापुड़ में भी हो सकती है, गाजियाबाद में भी। अभी 2-4 दिन के अंदर डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद ही कोई बड़ा ऐलान जो है अधिवक्ता समुदाय लेगा इनके खिलाफ। 4 तारीख का हम लोगों को जो फैसला है तो हो के रहेगा, हर हाल में हो के रहेगा। सरकार अधिवक्ताओं पर हुए जुल्म जास्ती और अन्यायपूर्ण रवैये को पोटापाटी करने में लगी है, लेकिन अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, वो सरकार के इस रवैये को भली भांत समझ रहा है और इस सरकार के पोटापाटी लिपापोती करने वाले रवैये से संतुष्ट नहीं है। जब तक सरकार अधिवक्ताओं, जो पीड़ित अधिवक्ता हैं, जो चोटिल हैं, उनका सही इलाज नहीं कराएगी और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक FIR लिख करके कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। और सरकार को भी कल की मोहल्लत दौड़ दी गई है। सरकार अगर कल तक अपने रवैये में बदलाव नहीं लाती है तो पूरे जनपद का अधिवक्ता इकट्ठा होकर के मुख्यमंत्री के और पूरे मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेगा। और सरकार अगर लड़ने पे आमादा होगी तो ये पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश का अधिवक्ता समाज इस सरकार से ताल ठोक कर लड़ने का काम करेगा। आगे की रणनीति है, यदि पुलिस प्रशासन हमारी मांगों को नहीं स्वीकार करता है राज्य सरकार, तो उसके खिलाफ हम लोग जो है एक मतलब परमानेंट जो है आंदोलन की तरफ बढ़ाएंगे इसको। 4 तारीख को जो है इसका जो है आंदोलन सुनिश्चित किया गया है, जिसके तहत ये 4 तारीख तक पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जो है 4 तारीख को जो है मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। मांगे हम लोगों के हैं कि जो है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और अधिवक्ताओं के खिलाफ जो अन्याय किया जा रहा है सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही, सरकार इग्नोर कर रही है और न्याय के स्तंभ को गिराने की कोशिश कर रही है। इससे दूर हो जाए सरकार और इस पर हस्तक्षेप बिल्कुल ना करे।